लगेगा और लगेगा, बढ़िया के लगेगा। ले आइए यार, आप लोग को लग जाइए, कोई इशू नहीं है। कूड़ा गाड़ी आप लोग उठा लीजिए, कूड़ा कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी सबसे बड़ा सफाई करने वाला है वरुणा नदी। यहाँ पे लिखा गया है कि माँ का सफाई करता है, माँ वरुणा अपनी पार्टी के साथ और झाड़ू वाले वरुणा के से ही वाराणसी है। आइए आप लोग भी झाड़ू वाले हो और हम लोग वाराणसी का ये अस्तित्व आइए, खतरे में कूड़ा है। उठाइए आप लोग, चलिए सफाई कीजिए। पूरे देश का अभी सब लड़के जो है काम करके थके आप कुछ भी करोगे भाई, आप ठीक भाषण है, कोई बात नहीं। अभी मैडम जो है अभी लड़के से आप लोग की कोई बात ही नहीं है। ये देखिए हमारे नाव है। अरे ठीक है, हो गई बात के साथ सबको बताएं। व्यवस्थाएं नहीं मिली तो क्या करेंगे? नगर निगम इसके लिए जवाबदेही है। आप लोग नगर निगम से किससे हैं? इसमें अगर एक जाल बन गया हो तो एक जगह कतरा आइए भाई, आप होता लोग वहीं से ऐसे छान लेता है और अपने इसको माँ मानते हैं। माँ कलश रखे को बड़ा पवित्र दर्जा है, माँ का है। हम लोग माँ की संतानें हैं। और वरुणा नदी, आप अपना काम करिए ना, ड्यूटी करिए, अपनी ड्यूटी करिए, आपके बाद चलेगा। आपका काम ड्यूटी है, अपना ड्यूटी करो। अरे भाई, आपको कुछ नगर निगम जवाबदेही है। कार्यदायी संस्था यहाँ जो है वो सब यहाँ पर ये जलकुंभी उठा करके, ये तो कल हम लोग आए थे तो देखे, तो आज देखे कि यहाँ जलकुंभी कुछ लगा दिया। यहाँ अगर सफाई स्वच्छता का हम लोग नमामि गंगे कई प्लानिंग चल रही है। और अगर वाराणसी के वरुणा नदी की अस्तित्व खतरे में है तो वाराणसी खतरे में। चलिए हम करिए, हम सरकार के लोग हमारी बहने देखिए आ रही ये है, अपनी कामयाबी सब काम कर रहे हैं। अभी नहीं, आप सुबह आइए 6 बजे देखिए। उस कोर्ट में हम लोग यहाँ भी तिरंगा शाखा लगाएंगे और हम ये जताएंगे चेताएंगे सरकार के खिलाफ अहिंसक रूप से कि आप लोग सुधर जाओ। कथनी और करनी में बहुत भेद है, जमीन आसमान का भेद है। आप बनारस में 8 साल से सांसद हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, और आप संविधान के 51 का अगर अनुच्छेद नहीं जानते हैं तो समझ लें, नागरिकों के मूल कर्तव्य में प्रत्येक नागरिकों की जवाबदेही है कि अपने महापुरुषों के, अपने संविधान की, अपने ध्वज की रक्षा करना। पर्यावरण के क्षेत्र में नदी, वन्य जीव, जल, ये सब की सुरक्षा करना, सफाई करना। अगर आप घुटने टेक दिए हो, कल से हम लोग, मैं यहाँ जिला प्रभारी संगठन निर्माण आम आदमी पार्टी वाराणसी का, उस दायित्व के साथ मैं संगठन का निर्माण करने आए थे। यहाँ हम लोगों की मीटिंग थी। रास्ते में जाते वक्त हमको सुबह वरुणा नदी का दर्शन करने के लिए आस्था जगी। हम पुल से खड़े हुए तो देख रहे हैं कि जलकुंभी तैर रही है। जब यहाँ आते हैं तो कुछ साथी वर्कर आते हैं और कहते हैं कि हमको 300 दिहाड़ी पर 8 लोगों को रखा गया है। इतनी बड़ी वरुणा नदी, हमारी बात को साझा करिए, आगे बढ़ाइए इस चेतना को। तो वरुणा नदी का अस्तित्व खतरे में है, आप देख रहे हैं। और 51 के अनुच्छेद की बार मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि भारत के संविधान में संवर्धन की हर नागरिकों को, मैं सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं। अगर ये सरकार केवल झूठे सपने दिखा रहे हैं, अमृत बताकर जहर बेचने का काम कर रहे हैं, माँ गंगा और आपको गंगा जी ने बुलाया है। वाराणसी का अस्तित्व ही वरुणा से है। दीपक तले अंधेरा, मैंने कल भी कहा कि आप केवल और केवल भाषण में विश्वास करते हैं, शब्दों में विश्वास करते हैं। माँ का संबंध बेटे का जो होना चाहिए वो आप कतई नहीं, आप संबंधों में नहीं विश्वास कर रहे हैं। हम लोग संबंधों में विश्वास करते हैं। तो हम लोग संविधान और अपने विधान और आस्था के अनुसार भी हम लोग आज परशुराम जयंती के अवसर पर, अक्षय तृतीया के अवसर पर, और गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है हिंदू मुस्लिम एकता का, आज ईद का भी पर्व है, त्योहार है, उस सब के संगम का आज ये विशेष महत्व है। आज का दिन हम लोग ये व्रत लेते हैं। आज मैं ले रहा हूँ, आपने कल भी शोर मत। अरे मैं उससे बड़ा दिया।
और वो भी इस चीज को पसंद करते हैं, इसीलिए वरुणा नदी आज तक साफ नहीं हुई। 8 साल से इनकी सरकार सांसद हैं, यहाँ प्रदेश की दूसरी बार सरकार आई है और ये अपने एजेंडे को जब नहीं कर सकते तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के आज आपने क्या प्रण लिया है? आज हम लोगों ने ये अपनी कटिबद्धता जताई है, अपने को संबंध वरुणा माँ से जोड़ा है। हम लोग आम आदमी पार्टी के सभी साथी यहाँ पर तिरंगा, यहीं शास्त्री घाट पर तिरंगा शाखा लगाएंगे प्रत्येक रविवार को और यहाँ पर सफाई हम लोग करेंगे। आज हम लोग जगाने चेताने आए हैं और ईद का भी दिन है, परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया है, तो आज लोग अपने त्योहार में हैं। इसकी जागरूकता ठीक 5 दिन तक अगर प्रशासन नहीं जागा, सोता रहा, तो हम लोग जो भी धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का मेरुदंड है उसका हम लोग उपयोग करेंगे और भारत के संविधान और पर्यावरण के संवर्धन के लिए वरुणा माँ को बचा करके, वरुणा माँ को सफाई करके, इनसे अपने को जोड़ करके हम लोग कथनी करने में विश्वास करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम लोग, ये भी हमारा दायित्व है, हम लोग इसको साफ करेंगे। एक हम लोगों ने अभियान जन आंदोलन के रूप में ये छेड़ेंगे, वरुणा साफ करो। अपना परिचय दीजिए। मैं पवन तिवारी, जिला प्रभारी संगठन निर्माण वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और कहाँ पे? आज की पटकथा कल ही हम लोग आए थे और देखे थे कि वरुणा नदी, क्योंकि वाराणसी का जो अस्तित्व है वो वरुणा नदी से है। यही वरुणा नदी जाकर आगे मिलती है 80 घाट पर, इसी से प्राचीन नाम हमारा वाराणसी है। और ये नदी आज इतनी बस से बदतर हालात में है। माँ का दर्जा हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी योगी आदित्यनाथ धर्म के सब विशेष रूप से अपना उत्तराधिकार और ठेका रखते हैं, वो सब भी यहाँ आते हैं बनारस में। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि जहाँ ये लोग ढिढोरा पीटते हैं वो कहीं न कहीं उन्माद ही करते हैं धर्म के नाम पर। आप देखिए हालात कि हमारे सभी साथी, हमारी बहन शारदा जी, हमारे भाई अखिलेश जी, कन्हैया जी, सारे साथी, रमेश जी, ये सारे साथी आए हैं इकट्ठा। लवकुश जी, हम लोग सुबह से ही ये लगे हैं कि इसमें सफाई का जो भी हम लोगों का रचनात्मक काम, हम लोग 51 का के जो संविधान का अनुच्छेद है जिसको हम लोगों ने तिरंगा निशान भारत का संविधान रूपी एक तिरंगा शाखा का आयोजन यहाँ भी करेंगे, उसके तहत हम लोग सफाई तो कर रहे हैं। लेकिन हम चेताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आप केवल वोट लेने के लिए गुजरात से चल करके बनारस में केवल वोट की सियासत करने के लिए धार्मिक उन्माद न फैलाइए। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ काम भी करिए। वाराणसी का अस्तित्व इसलिए खतरे में है मेरी समझ से क्योंकि वरुणा नदी की हालात तालाब से भी बदतर है, नाले से भी बदतर है। क्या कारण है कि इतनी गंदगी है? इसका कारण है कि दीपक तले अंधेरा। मैं जो समझता हूँ कि ये लोग जब सारे जगत में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वाराणसी को हम लोग साफ कर दिए हैं, जब हम लोग आकर देखते हैं और हमको ये समझ में आता है कि चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं। मोदी जी ने सभी नदियों को साफ तो नहीं किया भारत में, लेकिन कम से कम बनारस को किया होगा। हम लोग आए और देखे कि बस से बदतर हालात है और इनका अगर काम चल रहा है शब्दों से तो ये वरुणा नदी से क्या संबंध जोड़ेंगे, यही मैं मतलब समझ रहा हूँ इनका। तो क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये शास्त्री घाट है, यही धरना प्रदर्शन होता है, शासन प्रशासन के लोग ज्ञापन लेते हैं, यही शाम को आरती होती है, आस्था के लोग रोते हैं, यही धरना प्रदर्शन होता है, शासन प्रशासन के लोग ज्ञापन लेते हैं, यही शाम को आरती होती है, आस्था के लोग रोते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वरुणा नदी के साथ भेदभाव मत करिए। इनका अस्तित्व बचाने के लिए मैं प्रशासन को आगाह करता हूँ कि अगर 5 दिवस के अंदर आप ये देखिए हालात कि अभी जब हम लोग साफ करते हैं तो इन लोगों के जू रेंगते हैं, तो नगर निगम के कुछ एडाक संविदा के साथी आए हैं, देख रहे हैं, वो अपने पिछौरी से अपने घर के तौलिया लेकर आए हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कूड़ेदान उठाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए इनके पास कोई कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। ये अपने देखिए पिछौरी से घर से बेचारे लेके आए हैं और ये कि कहीं हमारी नौकरी सख्ते में ना जाए। तो ये सब नकारात्मक शासन के लोग हैं, वो केवल हुआ है जो हमसे भूल हो गई। हम अक्षय तृतीया के दिन परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से, सारे देवी देवताओं से क्षमा मांग रहे हैं। आज से हम तमाम लोग, तमाम गांववासी मिलकर इस तालाब को साफ और स्वच्छ रखेंगे और इसका सुंदरीकरण भी हम लोग गांव सभा से, विधानसभा से, लोकसभा से, जिला पंचायत से, जहां से भी होगा प्रयास करके इस तालाब को सुंदरीकरण कराएंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तालाब पर अपना जीवन यापन और स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ रहे। कहा गया है तालाबों पर हमारे जन्म से लेकर मरण तक सारे कर्म होते हैं। बच्चा पैदा होता है, नदी तालाब पे मुंडन कराया जाता है, बच्चा पैदा होता है। या हमारे यहाँ कोई दुखद घटना होती है, 10वां मुंडन, 7वां जो तमाम का कर्म है इसी तालाब से निभाया जाता है। तालाब विलुप्त हो रहे हैं, इसको बचाने के लिए हम तमाम ग्रामीण आगे आए हैं, ये संकल्प ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं इस तालाब में न कूड़ा करकट करने देंगे, न करेंगे और गांव सभा से कूड़ा करकट के लिए अलग से व्यवस्था कराएंगे। तालाब में हम लोग गंदगी नहीं करेंगे। आज के बाद से अगर नहीं करेंगे, साफ सफाई में सहयोग करेंगे। माता जी के लिए जोरदार ताली। बहुत धन्यवाद। ये हमारा